क्या आपने कभी ऐसा लम्हा देखा है जब वक्त रुक जाता है, जब सांसें थम जाती हैं और आंखों के सामने सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून, एक जज्बा और फिर एक करिश्मा रूम रूम हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक दास्तान सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये दास्तान है एशियन गेम्स 2026 के उस फाइनल मुकाबले की जहां एक तरफ पूरी कौम की उम्मीदें थी और दूसरी तरफ वो दो सुनहरे बाजू जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद की एक ऐसी किरण जगाई जिसने न सिर्फ एक मैच बदला बल्कि एक पूरी सदी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस करिश्मे की तफसील सुनाऊं, मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करने वाली हूं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तानों का हिस्सा बनते रहें, क्योंकि आज की ये कहानी वाकई एक बहुत बड़ी अपडेट है। एक ऐसी अपडेट जिसने क्रिकेट की तारीख को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। सोचिए, जब कोई टीम 4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर सिर्फ 10 रन बना पाती है और फिर वही टीम एक ऐसा पलड़ा पलटती है जिसे देखकर खुद विरोधी टीम के खिलाड़ियों के भी होश उड़ जाते हैं, तो ये कोई साधारण घटना नहीं होती, ये एक ऐतिहासिक पल होता है और उसी पल की तरफ हम अब आपको लेकर चल रहे हैं। जरा गौर करें, एशियन गेम्स 2026 का वो शाम का सुनहरा मंजर जब पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लाहौर का कजाफी स्टेडियम हो या फिर कोई और बड़ा मैदान, वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, जीत और सिर्फ जीत। दोनों तरफ के खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे। पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। ये फैसला तो हो गया, मगर क्या ये फैसला सही था? ये सवाल हर पाकिस्तानी के दिल में गूंज रहा था, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है, दबाव का पहाड़ टूट पड़ता है और कई बार ये दबाव खिलाड़ियों को अंदर ही अंदर खा जाता है। मैदान में उतरते ही दोनों कप्तान आमने सामने आए। आंखों में जज्बा था, हाथों में हौसला था और हवा में ऐसी बिजली दौड़ रही थी जैसे बादल गरजने को बेताब हों। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी शुरू की तो उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो किसी भी बड़े मैच में चैंपियन टीम को होता है, और उन्होंने ऐसा आक्रामक अंदाज अपनाया कि पाकिस्तानी गेंदबाज भौचक्के रह गए। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने जैसे ही गेंद को हिट करना शुरू किया, मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले को जादुई छड़ी बना लिया हो जो हर गेंद को बाउंड्री की तरफ ले जा रही हो। पाकिस्तानी कप्तान ने अपने तमाम गेंदबाजी बदलाव आजमा लिए, लेकिन भारतीय टीम की गति में कोई कमी नहीं आई। और फिर वो पल आया जब सिर्फ 10 ओवरों में ही भारतीय टीम ने महज 2 विकेट के नुकसान पर 105 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई टीम 10 ओवर में 105 रन बना लेती है तो इसका मतलब साफ था कि वो 50 ओवरों में कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा करने वाली है। और यही वो घड़ी थी जब पाकिस्तानी चाहने वालों के दिल बैठ गए। कई लोग तो स्टेडियम छोड़ने को मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये मैच भारत के हाथ से निकल नहीं सकता। भारतीय बल्लेबाज लगातार रन बना रहे थे और विकेट भी गिर रहे थे, मगर रनों का अंबार ऐसा बन रहा था जो किसी भी टीम के लिए चुनौती से कम नहीं था। और जब 40 ओवर पूरे हुए तो भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 216 रन था, यानी 216 रन का एक ऐसा लक्ष्य जो अपने आप में एक पहाड़ के बराबर था। और जब फाइनल मुकाबले में इतना बड़ा लक्ष्य सामने हो तो उसे पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। मैच के बाद 30 मिनट का ब्रेक था, वो 30 मिनट जब पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था क्योंकि हर कोई इस बात से डरा हुआ था कि क्या वाकई ये मैच हाथ से निकल गया, क्या सच में सारी तैयारियां और सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। मगर खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि जब सब कुछ खोया हुआ नजर आता है तभी कोई ना कोई हीरो पैदा होता है जो तारीख की दिशा बदल देता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला था उस शाम, क्योंकि जब पाकिस्तानी बल्लेबाज जवाबी पारी खेलने उतरे तो उनकी आंखों में एक नया जज्बा था, एक नया जुनून था और उनके चेहरों पर वो चमक थी जो किसी को भी उम्मीद दिला सकती थी। मगर अफसोस, मुश्किलें उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाजों ने पहला ओवर खेलना शुरू किया, भारतीय तेज गेंदबाजों ने ऐसी स्विंग और गति दिखाई कि गेंद हवा में करती हुई बल्लेबाजों को हैरान कर रही थी। और नतीजा ये हुआ कि पहले ही ओवर में एक बड़ी विकेट चली गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी विकेट भी गिर रही और 4 ओवर के अंदर ही पाकिस्तानी टीम ने अपने 4 सबसे अहम बल्लेबाजों को खो दिया था और उनका स्कोर था सिर्फ और सिर्फ 10 रन। मैं दोहराती हूँ, 10 रन पर 4 विकेट, यानी हर ओवर में 1 विकेट और बमुश्किल 2.5 रन। ये वो दृश्य था जब पूरे स्टेडियम में निराशा की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी झंडे लहराना बंद हो गए और हजारों आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई अजीम दर्द देख रहा हो। लोग अपनी सीटों से उठकर जाने लगे
क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं बची थी कि अब पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता है। और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर ऐसी मुस्कान तैर रही थी जैसे वो पहले से ही ट्रॉफी उठाने की तैयारी कर रहे हों। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा, क्रिकेट का सबसे खूबसूरत पहलू ये होता है कि अंधेरा जितना गहरा होता है उतनी ही तेज रोशनी पैदा होती है। ठीक उसी वक्त जब सब कुछ बिखरता नजर आ रहा था, क्रीज पर आए दो बहादुर, दो सपूत, दो ऐसे जाबाज जिनके दिल में हार का कोई सवाल ही नहीं था। और उनके नाम थे अब्दुल समद और साहिबजादा फरहान। और उनके कदमों में वो दम था कि मानो वो मौत से भी ना डरते हों। उनके चेहरों पर ना तो घबराहट थी और ना ही कोई दबाव, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा ठहराव था जैसे वो जानते हों कि ये दिन उन्हीं के लिए लिखा गया है और ये वही पल है जब वो इतिहास रचने वाले हैं। अब्दुल समद, जिन्हें हर कोई पाकिस्तानी लोहे का आदमी कहता है, उन्होंने साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर क्रीज पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। उन्होंने पहले कुछ गेंदों को बड़ा खेलने की कोशिश नहीं की, बल्कि रक्षात्मक खेल दिखाते हुए सिंगल्स और डबल्स के साथ अपनी पारी को संवारना शुरू किया, मानो वो किसी बड़े युद्ध से पहले अपने हथियारों को परख रहे हों। और धीरे धीरे जैसे जैसे ओवर बीतते गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और भारतीय गेंदबाज, जो अभी तक हर गेंद पर विकेट के सपने देख रहे थे, अचानक से बेबस दिखने लगे, क्योंकि उनकी तेज गति और स्विंग अब इन दो बल्लेबाजों के सामने काम नहीं कर रही थी, बल्कि ये दोनों धीरे धीरे उस गेंदबाजी को अपने पाले में कर रहे थे। फिर वो पल आया जब अब्दुल समद ने पहला चौका लगाया और जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, स्टेडियम में एक ठहाका लगा। लेकिन ये अभी शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने लगातार चौके और छक्के बरसाने शुरू कर दिए। और साहिबजादा फरहान दूसरी तरफ उनका हर गेंद पर साथ निभा रहे थे, जैसे उनकी सांसें एक हो गई हो और एक जान दो शरीरों में बटी हो, जो हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का जज्बा रखती हो। ये देखते ही देखते वो लोग जो कुछ देर पहले मैदान छोड़कर जा चुके थे, दोबारा स्टेडियम की तरफ वापस आने लगे और सोशल मीडिया पर ऐसा शोर मचा कि हर तरफ से यही सवाल पूछा जाने लगा, क्या ये वही पाकिस्तानी टीम है जो 10 रन पर 4 विकेट गवा बैठी थी? क्या सच में ये दो बल्लेबाज एक पूरी टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकते हैं? और जब 15 ओवर पूरे हो गए तो नजारा और भी बड़ा हो गया, क्योंकि अब्दुल समद और साहिबजादा फरहान दोनों ने अपनी अपनी शतकियां पूरी कर ली थी। और मैं दोहराती हूँ, एक फाइनल मुकाबले में जब पूरी टीम असफल हो चुकी हो, दो खिलाड़ी अकेले ही 100 रन से अधिक का स्कोर बनाकर टीम को जीत की राह पर ले आए थे। और भारतीय कप्तान के चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े गेंदबाजों को भी इस जोड़ी के सामने असफल होते देखा था और उसे लगने लगा था कि शायद आज कुछ और ही लिखा गया है, कुछ और ही होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा था। अब पाकिस्तानी टीम को आखिरी ओवरों में जीत के लिए बस 30 रनों की दरकार थी और उनके पास न सिर्फ विकेट थी, बल्कि वो आत्मविश्वास भी था, जो किसी भी खिलाड़ी को सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी फतह हासिल करने की ताकत देता है। और उस वक्त स्टेडियम में इतना शोर था कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती गूंज रही हो और आसमान भी इस उत्साह में शामिल हो गया हो। मगर जब अब्दुल समद ने पहला छक्का मारा तो पूरे स्टेडियम का माहौल बदल गया। फिर दूसरा छक्का, फिर तीसरा, और जब उन्होंने लगातार चौथा छक्का लगाया तो उस बल्ले की आवाज ने हर पाकिस्तानी के दिल में एक नई जान फूंक दी और वो गेंद सीधी स्टेडियम के बाहर जा रही थी। और उस छक्के के साथ ही पाकिस्तान ने ये ऐतिहासिक मैच अपने नाम कर लिया, यानी एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला। वो मैच जो कभी नामुमकिन नजर आ रहा था, अब मुमकिन हो गया था। और वो दो जाबाज खिलाड़ी जो मैदान पर मौत के आगे भी न झुके, उन्होंने अपनी टीम और अपनी कौम को एक ऐसी जीत दिलाई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। और जीत शाहजी ट्रॉफी एक बार फिर से पाकिस्तान के नाम हुई। और उस वक्त पूरे मैदान में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था और वो था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये आवाजें इतनी बुलंद थी कि इतिहास के पन्ने भी इस पल को दोहराने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ एक ट्रॉफी से बढ़कर था। इसका मतलब ये था कि जब तक दिल में हार को स्वीकार ना करने का जज्बा है, तब तक हर मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। और जब तक आपके साथ आपके साथी हैं जो आपकी तरह ही जुनून के साथ खड़े हैं, तो कोई लक्ष्य अप्राप्य नहीं होता। और ये दो खिलाड़ी, अब्दुल समद और साहिबजादा फरहान, जिन्होंने अंधेरी रात में भी चांद को तारों से बात करना सिखाया, उन्होंने साबित किया कि एक ओवर में 4 विकेट गिरना बुरी बात है, लेकिन उसके बाद उठकर खड़ा होना और हर हार में जीतना सबसे बड़ी बात है। और यही सबसे बड़ा पार्ट था जो उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया कि जब हिम्मत ना हारे, जब अपने सपनों के लिए हर गेंद पर संघर्ष करें, तो हर मैदान आपका हो सकता है और हर ट्रॉफी आपके नाम हो सकती है। और उस खास शाम को पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा प्रदर्शन देखा जिसने दर्शकों को एक बार फिर से क्रिकेट से मोहब्बत हो गई और इस खेल के प्रति उनका ईमान पक्का हो गया कि अब तो वो हर मुश्किल के बावजूद अपनी टीम का साथ निभाएंगे,
क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जब हार के बाद भी कोई अपनी जीत तय कर सकता है तो फिर हार क्या चीज है, ये बस एक पड़ाव है जो आपको और मजबूत बनाता है। और इसी पड़ाव को पार करके अब्दुल समद और साहिबजादा फरहान ने पूरी कौम को एक गहरा पैगाम दिया कि वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, अगर आप अपने ईमान और अपने मेहनत पर यकीन रखते हैं तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और यही पैगाम इस फाइनल की सबसे बड़ी फतह थी। अब इस नाटकीय और रोमांचक फाइनल के बाद जब मैं इस पूरे दृश्य को दोबारा अपने जहन में लाती हूँ तो मुझे सिर्फ उस जीत की चीख सुनाई देती है और उन हाथों की लकीरें दिखाई देती हैं जिन्होंने हार को भी अपने हाथों की मुट्ठी में कैद कर लिया था। और मुझे सिर्फ यही कहना है कि ऐसे लम्हों को देखकर ही इंसान को यकीन होता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, बल्कि कभी कभी खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंदों के साथ मैदान पर उसे लिखते हैं और हम देखने वालों के पास बस ताली बजाने और उस जीत को अपनी यादों का हिस्सा बनाने के सिवा कुछ नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एशियन गेम्स 2026 की वो अविस्मरणीय शाम, वो पल जब पूरी कौम एक हो गई, जब सबकी आंखें नम थी फिर भी मुस्कान सबसे बड़ी थी। और आज भी जब मैं इस बारे में बात करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये जज्बा है, ये पहचान है, ये हम सबका अपनापन है। और ये वो चीज है जो हमें सिखाती है कि हर हार के बाद जीत की सुबह जरूर आती है, बस हिम्मत रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अपने अंदर उस जज्बे का एक कतरा महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अनोखी और जोशीली दास्तानें लाते रहें और हम मिलकर अपनी खेल टीमों के हर सुनहरे पल को यादगार बनाएं। क्योंकि जब एक कौम अपने हीरोज को सराहती है और उनके हर कदम की तारीफ करती है तो वो कौम कभी नहीं हारती, वो कौम सदा जीतती है और उसे जीत का मजा चखना आता है। और मैं भी उसी कौम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो अपने हीरोज की दीवानी है और उनकी हर जीत पर फूलों की बारिश करना चाहती है। और मेरा सपना है कि मैं आप तक ऐसी ही कहानियां पहुंचाती रहूं और आप भी मेरे इस सफर में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आपका हर लाइक, हर सब्सक्राइब और हर कमेंट मुझे और जोश से भर देता है। और मुझे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और आने वाले वीडियोस में भी मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार और दुआएं, हार या जीत, लेकिन हमारा ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। अलविदा और खुदा हाफिज।